हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश और पार्ट 2 हिंदी का विमोचन दिनांक 24 अक्टूबर को अपने दौर की सुपरस्टार आशा पारेख जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई जी और अभिनेता पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ। ऑनलाइन उपलब्ध इस पुस्तक को मंगाने से संबंधित सभी लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख लेक से बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात बीते दौर की जानी मानी अभिनेत्री और नृत्यांगना जीवन कला की, जिन्हें हमने सुपरहिट गीत हंसता हुआ नूरानी चेहरा पर डांस करते देखा है, तो फिल्म सरस्वती चंद्र में रमेश देव के साथ खलनायिका के तौर पर भी। जीवन कला जी के बारे में जानने की मेरी तमाम कोशिशें लगातार नाकाम होती चली गईं, क्योंकि न तो उनका नाम, पता या फोन नंबर फिल्म डायरेक्टरी में था और न ही सिंटा के रिकॉर्ड में। सिनेमा से जुड़े लोगों से पूछने पर भी निराशा ही आता ही, और इसी जद्दोजहद में समय बीतता चला गया। फिर एक रोज डांसर हीरा सावंत जी का इंटरव्यू करने का मौका मिला, तो बातचीत के दौरान उन्होंने पूछा, जीवन कला का इंटरव्यू किया? और फिर उन्हीं से मुझे जीवन कला जी के बेटे का मोबाइल नंबर भी मिल गया। जीवन कला जी से मेरी मुलाकात दिसंबर 2018 के पहले हफ्ते में वर्ली के उनके घर पर हुई थी। उन्हें अभिनय और नृत्य विरासत में मिला था। उनके पिता दत्तू उर्फ दत्तात्रेय कांबळे पुणे के और मां गंगूबाई कोल्हापुर के रहने वाली थी। वो दोनों साइलेंट फिल्मों के जमाने के कलाकार थे और पुणे की एक फिल्म कंपनी में नौकरी करते थे। बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो उन दोनों ने मराठी फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई। जीवन कला जी का जन्म 29 जून 1944 को पुणे के दिवाकर वाड़ा में हुआ था। वो बताती हैं, उस जमाने में मंगेशकर परिवार भी दिवाकर वाड़ा में हमारी ही बिल्डिंग में रहता था और हमारे घनिष्ठ पारिवारिक रिश्ते थे। लता मेरी मां को मौसी कहती थी। जब मेरा जन्म हुआ तो लता लगभग 14 साल की थी। मेरा ये नाम उन्होंने ही ये कहते हुए रखा था कि मौसी, ये तुम्हारे जीवन की कला है। जीवन कला जी ने 6वीं तक की पढ़ाई पेशवाओं के स्कूल हुजूर बाग से की। 6 साल की उम्र से उन्होंने बाला साहब गोखले गुरुजी से कथक सीखना शुरू किया। वो बताती हैं, दिवाकर वाड़ा में हम लक्ष्मी रोड पर रहते थे। मैं घर पर कथक का रियाज करती थी तो घुंघरुओं की आवाज सड़क तक जाती थी। इन्हीं आवाजों को सुनकर एक रोज मराठी फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर दत्ता धर्माधिकारी हमारे घर आए और मुझे अपनी फिल्म अखेर जमले की एक बाल भूमिका में लेने की इच्छा जाहिर की। और इस तरह मैंने 6 साल की उम्र में पहली बार कैमरे का सामना किया। उस फिल्म में मैंने हीरो की छोटी बहन के रोल के साथ ही डांस भी किया था। उन्हीं दिनों जीवन कला जी ने मराठी फिल्म 3 मुलह में भी चाइल्ड रोल किया। पूना के गणेशोत्सव के कार्यक्रमों में वो नृत्य करती ही आ रही थी। उनका ग्रुप जीवन कला एंड डांसिंग पार्टी के नाम से मशहूर था। जीवन कला जी बताती हैं, लता फिल्मों में व्यस्त हुई तो मंगेशकर परिवार को पुणे छोड़कर मुंबई आना पड़ा। उनका अपना एक ऑर्केस्ट्रा था जिसमें सभी भाई बहन मिलकर गाते थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल उस समय छोटे थे और वो दोनों उनके ऑर्केस्ट्रा में साज बजाते थे। मंगेशकर परिवार के शोज पूरे महाराष्ट्र में होते थे। जीवन कला जी उन शोज में डांस करती थी और इसके लिए पुणे से अक्सर मुंबई आती थी। साल 1956 में जीवन कला जी का परिवार भी पुणे से मुंबई चला आया, जहां वो लोग दादर में रहने लगे। जीवन कला जी को दादर के राम मोहन नाइट स्कूल में 7वीं में दाखिला दिला दिया गया। साल 1960 में इसी स्कूल से उन्होंने 11वीं पास की। साल 1959 की सुपरहिट फिल्म गूंज उठी शहनाई से जीवन कला जी ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। वो बताती हैं, मैं मां के साथ प्रकाश पिक्चर्स के विजय भट्ट से मिलने गई, जिन्हें फिल्म गूंज उठी शहनाई के लिए एक सोलो डांसर की जरूरत थी।
फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई और डांस डायरेक्टर प्रेम धवन की मौजूदगी में मेरा इंटरव्यू हुआ। मेरे स्टेप्स देखे गए और उन दोनों की सिफारिश पर इस फिल्म के सुपरहिट गीत अखियां भूल गई है सोना, दिल पे हुआ है जादू टोना पर डांस करने का मुझे मौका मिला। के अमरनाथ प्रोडक्शंस की साल 1959 की ही फिल्म कल हमारा है वे जीवन कला जी ने एक सोलो ऐसे न देखो रसिया जिया जाए और डांसर अभिनेत्री शीला कश्मीरी के साथ एक डुएट जाओ रसिया हटो जाओ रसिया पर डांस किया था। शीला कश्मीरी आवारा पागल दीवाना, फिर हेरा फेरी और वेलकम जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला की मां थी। साल 1962 की ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म कोंजुम सलंगई में जो भरतनाट्यम पर बनी पहली फिल्म थी, जीवन कला जी ने कथक नृत्य किया था और इसे ये अपनी उपलब्धि मानती हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर मद्रास के जाने माने फिल्म मेकर एम.वी. रमन थे। जीवन कला जी कहती हैं, इस फिल्म में मैंने किसी गीत पर नहीं सिर्फ तोड़ों पर नृत्य किया था। साल 1961 की फिल्म किस्मत पलट के देख से जीवन कला जी ने अभिनय की शुरुआत की। इस फिल्म में वो साइड हीरोइन थी। उसी साल की जिंदगी और ख्वाब में उन्होंने आगा के साथ मिलकर कॉमेडी की। 1965 की फिल्म हिमालय की गोद में उन्होंने माला सिन्हा की सहेली का रोल किया। साल 1968 की सरस्वती चंद्र में वो रमेश देव के साथ निगेटिव रोल में नजर आई थी। जीवन कला जी ने लगभग 70 फिल्मों में इतने ही गीतों पर नृत्य किया जिनमें हंसता हुआ नूरानी चेहरा, बड़ा कातिल है मेरा यार, चांदी का बदन सोने की नजर, तू रात खड़ी थी छत पे, प्रीत बसी है मेरी नस नस में और खुदा हुजूर को मेरी भी जिंदगी दे दे जैसे सुपरहिट गीत भी शामिल हैं। जीवन कला जी की मां साल 1965 में गुजरी। उस वक्त जीवन कला जी की उम्र 21 साल थी। अभिनेत्री सुलोचना जी से माता पिता के पारिवारिक रिश्ते थे। एक रोज पिता ने उनसे कहा, दीदी मेरी एक ही संतान है, मैं चाहता हूं मेरे सामने इसकी शादी हो जाए। ऐसे में सुलोचना जी ने मराठी फिल्मों के स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर राम केलकर का नाम सुझाया, जिन्हें वो अपना बेटा मानती थी। सुलोचना जी ने ही रिश्ते की बात आगे बढ़ाई और साल 1969 में राम केलकर और जीवन कला की शादी हो गई। शादी के बाद जीवन कला जी ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। 1968 की सरस्वती चंद्र उनकी आखिरी फिल्म थी। जीवन कला जी कहती हैं, हमारी शादी राम केलकर जी के लिए बहुत शुभ साबित हुई। शादी के बाद साल 1972 की बेईमान से उन्होंने बतौर स्क्रीन प्ले राइटर हिंदी फिल्मों में कदम रखा। ये फिल्म सुपरहिट हुई, राम केलकर जी का नाम हुआ और वो हिंदी फिल्मों में व्यस्त होते चले गए। बेईमान के बाद उन्होंने पिया का घर, आपकी कसम, सन्यासी, कालीचरण, विश्वनाथ, आशा, हीरो, रामलखन, खलनायक जैसी कई हिट फिल्में लिखी। सुभाष घई के वो पसंदीदा लेखक थे। राम केलकर का निधन 73 साल की उम्र में साल 2002 में हुआ। जीवन कला जी अपने बेटों हेमंत और योगेश और बेटी मनीषा के साथ वर्ली के एनी बेसेंट रोड पर रहती हैं। हेमंत फिल्म एडिटर, राइटर और डायरेक्टर हैं और सुभाष घई की कई फिल्मों में उनके असिस्टेंट रह चुके हैं। बेटी मनीषा अभिनेत्री हैं जो कई मराठी फिल्मों के अलावा 2008 की लॉटरी, 2013 की बंदूक और 2019 की झोल जैसी हिंदी फिल्में कर चुकी हैं। जीवन कला जी कहती हैं, 55 साल पहले फिल्मों को अलविदा कहकर मैं घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई थी, लेकिन नृत्य से मैंने रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। मैंने डांस क्लासेस शुरू की जो आज 80 साल की उम्र में भी उसी ऊर्जा के साथ चला रही हूं। मेरे शिष्यों में भारत ही नहीं कई विदेशी छात्र भी शामिल हैं। तो ये थी कहानी बीते दौर की जानी मानी अभिनेत्री और नृत्यांगना जीवन कला की। जीवन कला जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब बात हमारे अगले एपिसोड
यानी एपिसोड नंबर 115 की, जिसमें होंगे बोलते सिनेमा के शुरुआती दौर के सुपरस्टार मास्टर निसार और साथ में होगी अर्श से फर्श तक आने की उनकी दुख भरी दास्तान। इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिएगा। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे कहानी के किस्सों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।